Hello guys, I am Ponting and you are seeing Class 8 Science NCERT Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe। देखिए यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम खाने को बचा सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कि सोयल में जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है वो किस तरह से की जाती है। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा 6-7 में। ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेगुमिनियस प्लांट्स में जैसे कि पल्सेस होगी, इनमें जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब राइजोबियम को रिकॉल कीजिए। जो राइजोबियम होता है वो रूट की नोड्यूल्स में लीव करता है और लेगुमिनस प्लांट्स में लीव करता है, जैसे कि बीन्स और पीस हो गए, इनमें वो रहता है। विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिनके साथ इसका एक रिलेशनशिप होता है। कई बार जो नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग के एक्शन के कारण भी फिक्स हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि जो नाइट्रोजन की अमाउंट होती है एटमॉस्फेयर में वो एक ही रहती है। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर। अब इसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, क्लोरोफिल होती है, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स भी होती हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है इसे हम प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना डायरेक्ट नहीं लेते। इस बट जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और जो कंपाउंड में चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन को। एक बार जब नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गई तो इसे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, सोयल से उसे यूटिलाइज कर लेते हैं अपने रूट सिस्टम के द्वारा। देखिए इस तरह से ना जो बैक्टीरिया और प्लांट्स होते हैं इनमें एक इंटर रिलेशन होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करते हैं, तो प्लांट्स भी इन्हें अपने अंडर रहने की इजाज़त देते हैं। ठीक है। एनिमल्स जो है प्लांट्स पे फीड होते हैं। एनिमल्स खुद खाना नहीं बना सकते, प्लांट्स पे फीड होते हैं, प्लांट्स से खाना लेते हैं। तो अब अगर प्लांट्स में प्रोटीन होंगे तभी एनिमल्स भी प्रोटीन ले पाएंगे। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं ना, जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं सोइल के अंदर, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ठीक है, जो कि प्लांट्स दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब प्लांट एनिमल मरे तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्लांट्स जो हैं दोबारा से यूज़ करते हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इस तरह जो बैक्टीरिया होते हैं ना दूसरे, वो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में वापस ले जाने का भी काम करते हैं। इसी तरह से जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में वो कम या ज़्यादा नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिया गया है नाइट्रोजन साइकिल, किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्स होती है बैक्टीरिया के द्वारा, या लाइटनिंग फिक्स करती है उसे, फिर वो कंपाउंड में चेंज होते हैं। किस तरह से जो बैक्टीरिया है दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बनाते हैं और प्लांट्स उसे लेते हैं, एनिमल्स प्लांट खाते हैं और मरने के बाद वो दोबारा उसमें चेंज भी हो जाती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। तो हमने पूरे चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो हमारी मदद भी कर सकते हैं और हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई करेंगे।